हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ मौर्य और आज हम लेकर आए हैं सीटी पे चर्चा। सीटी जो आजकल जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे कि गवर्नमेंट ने 5 नंबर ख़त्म कर दिए, उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा आजकल न्यूज़ और करंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आज हम बात करेंगे सीटी पे एक्चुअल में हुआ क्या है, चर्चा क्या है हमारी। तो शुरुआत करते हैं। तो ग्रुप डी और सी की जो भर्तियाँ हैं उनमें 5 नंबर कम्प्लीटली इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। देखिए, इससे फ़ायदा और नुकसान क्या है हम बताते हैं आपको। कि नुकसान और फ़ायदा जैसे कि आपको पता भी है कि नुकसान एक्चुअल में उन लोगों को हुआ है जिनको हमेशा नुकसान होता है। जैसे कि वो एक तबका है जो हमारे देश का एक जो बहुत बड़ा तबका है, जो बहुत ही गरीब है, जिनको गवर्नमेंट चाहती थी, एक पहली जो पॉलिसी थी कि 5 नंबर दे के उनको कैसे भी करके एक बार नौकरी दे दो। इसका मतलब ये था कि जो इंसान बस थोड़े से ही पायदान पे था और उसे कुछ एक नंबरों से जो पीछे रह रहा था, उनके लिए ये 5 नंबर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था। उनको ये था कि डूबते को तिनके का सहारा। तो अभी इन्होंने गवर्नमेंट ने उनका जो तिनका है जो छीन लिया है एक तरीके से। तो मेरा मानना ये है कि वो गवर्नमेंट ने ये जो 5 नंबर हटाए हैं उसके पीछे कारण ये रहा होगा कि जो अवैध लोग हैं जिनको एक्चुअल में नंबर नहीं चाहिए, उन्होंने भी कैसे न कैसे करके उनके जो 5 नंबर जो थे उन्होंने ले लिए और ज्वाइनिंग के लिए खुद को आगे रख दिया। उसका मतलब ये नहीं कि आप, चलो उनकी गलतियां हैं तो आप गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनके पास पूरी पावर है, उसको किस तरीके से एक्चुअल में 5 नंबर किसे मिलने चाहिए नहीं मिलने चाहिए, यानी चीज़ गवर्नमेंट को करना चाहिए, ना कि वो 5 नंबर ही ख़त्म कर दें। तो सबसे बड़ा नुकसान तो उन लोगों को हो जो बिल्कुल 1-2 नंबरों से रह रहे थे, जिनको गवर्नमेंट चाहती थी, जिन्होंने सातों पीढ़ियों में जिन्होंने कभी नौकरी देखी नहीं और वो उस लेवल का पढ़ भी नहीं पाते, क्योंकि बहुत से गरीब लोग होते हैं, उन्हें घर का खर्च भी चलाना होता है, बहुत सी चीज़ें जो उनको करनी होती हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करनी होती है। और गवर्नमेंट ऐसी है नहीं कि आपको हर 6 महीने साल भर में नौकरी दे रही है ताकि बच्चे उस कंटिन्यूसली पढ़ सकें। तो बच्चों का कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि पता नहीं कब भर्तियाँ होंगी, तो थोड़ा काम भी कर लें पढ़ भी लें, क्योंकि उम्र इतनी हो गई है, काफ़ी दिनों से भर्तियाँ हुई नहीं, लगभग 8-7 साल होते आ रहे हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही। छोटी मोटी भर्तियाँ होती है, उसमें कितने लोग कंपटीशन में लड़ेंगे। तो बच्चों का ये भी है कि पता नहीं कब होंगी। तो उससे ये था कि आपने 5 नंबर हटा दिए, चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार वो मापदंड उनको देखना चाहिए था एक्चुअल में कि किन्हें चाहिए और किन्हें नहीं। ग्रुप सी का जो प्री का रिजल्ट है अब वो रद्द हो जाएगा, क्योंकि अब जो रिजल्ट जो आएगा वो 95 मार्क्स पे फिर से इन्होंने फिर से निकालेंगे रिजल्ट, क्योंकि उन्होंने 5 नंबर जो ख़त्म कर दिए। अब उनका यही रहेगा कि हर जगह से 5 नंबर हटाते चलो, अब नई भर्तियाँ करो। इसमें जो है कि इनका मोटिव ये भी हो सकता है कि जो बच्चे बिल्कुल 1 या 2 नंबर से पास थे, उनको अब ये फिर से फेल कर देंगे और या तो वो सीटी से बाहर हो जाएंगे या फिर वो ऐसा हो जाएगा उनके नंबर बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। तो ये 5 नंबर, ये तो एक पात्रता एग्जाम था, फिर भी चलो कोई बात नहीं, उनकी अलग पॉलिसी हैं, देखते हुए क्या होता है। अगला जो 56-57 की जो भर्तियाँ हैं वो कम्प्लीटली रद्द हो गई हैं, जिनका भी एग्ज़ाम हुआ था, जिनके रिजल्ट नहीं आए थे, और वो उनकी परीक्षाएँ जो होंगी फिर से दोबारा होंगी। तो अगला है ग्रुप नंबर 1 और 2। जैसे ग्रुप नंबर 56-57 वैसे ही 1 और 2 जिसके अंदर जेई की भर्तियाँ होनी थी वो रद्द हो गई। अब जो परीक्षा है वो भी दोबारा होगी। अगला है 20 ग्रुपों का रिजल्ट जो है, जो 20 ग्रुपों का रिजल्ट अटका हुआ है, अब परीक्षा उनकी भी दोबारा होगी, उनका जो रिजल्ट वो भी रद्द हो गया। कहने का मतलब है कि सीटी की जो भी भर्तियाँ जो हुई हैं लगभग जो मेंस के बेस पर वो जो हैं वो सारी रद्द कर दी गवर्नमेंट ने। अगला है जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी जो नौकरी अभी बरकरार रहेगी, यदि वे दोबारा परीक्षा देकर मेरिट आते हैं तो उनकी नौकरी सुरक्षित है। मतलब ये सीधी सीधी है कि आपकी ज्वाइनिंग तब तक रहेगी जब तक आप इस नौकरी के ऊपर बने रहेंगे, जब तक कि दूसरी भर्ती ना हो। यही भर्ती होगी फिर से, इसमें आपको भी एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा और यदि आप उसमें क्वालिफाई कर पाते हैं तो आपको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, अदरवाइज़ दूसरा आकर आपकी कुर्सी जो है सीट छीन लेगा। अगली मैं बात करूँ उपरोक्त सभी, देखिए जितनी हमने बात की हैं, जो भर्तियाँ जो हैं दोबारा कराने के लिए हाई कोर्ट ने अधिकतम 6 महीने का समय मांगा। तो हाई कोर्ट भी इस चीज़ के पीछे लगी हुई है कि अब 5-6 महीने हैं, आप इनको भर्तियों को कंप्लीट करो। कहीं ना कहीं इनका ये गवर्नमेंट का जो अभी फिर से वोट होंगे जो नवंबर दिसंबर में, तो उनको भी कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य हो सकता है कि भर्तियाँ कम कराई जाएँ। तो मेरा मानना है कि आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, और यदि आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं गिव अप कर दिया है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हुए, तो मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से अपने आप को मौका दें। आप ज़रूर कर पाएंगे, क्योंकि आप उस लेवल के हैं जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो। और क्या पता गवर्नमेंट का मूड है कितनी भर्तियाँ और निकाल दें, तो कुछ भी हो सकता है। तो आप कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके 3 से 4 महीने ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि 6 महीने के अंदर ये भर्तियाँ करवा देंगे। इनका मोटिव अब की बार यही रहेगा कि जल्दी से भर्तियाँ कंप्लीट की जाएँ, क्योंकि इस बार जो इनके इलेक्शन होने हैं उसके अंदर इन्होंने कोई भर्तियाँ नहीं दिखाएं, तो ये ज़रूर नौकरियाँ निकालेंगे। तो आप गिव अप ना करें, और जो पढ़ रहे हैं कंटिन्यू पढ़ते रहें, और
यहीं से कहीं ना कहीं आपके पास जो नोट्स हैं उनको फिर से रिवीजन उठा लें और ज़रूर तैयारी करें। अगला ग्रुप डी व टीजीटी की भर्ती सुरक्षित रहेगी, मतलब जो अभी जो सुरक्षित जो बता रहे हैं टीजीटी और ग्रुप डी की जो अभी भर्ती हुई थी उसके अंदर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा इनका, क्योंकि वो जो रिजल्ट आया था वो 95 पर ही आया था। उनकी जो कट ऑफ लगी थी 95 मार्क्स के ऊपर ही लगी थी, तो उन पर कोई असर नहीं रहेगा। तो वो अपनी नौकरी को अभी सुरक्षित माने। पर मेरा मानना है कि ये भी 56-57 के लिए तैयारी करेंगे तो सुरक्षित क्या है, वो भी कहीं ना कहीं यहाँ से जाएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, आप ग्रुप डी वाले जो भी हैं तैयारी करें, अपनी आगे की ओर बढ़ें। हम तो यही चाहेंगे कि आप अच्छे ग्रेड पे जॉब करें, क्योंकि आप उस लेवल के बच्चे नहीं हो जो कि ग्रुप डी करो, क्योंकि आपकी मजबूरी कहीं ना कहीं रही होगी कि आपको ज्वाइनिंग करना पड़ा होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से इतनी कट ऑफ थी कि आप कहीं ना कहीं 56-57 या फिर इससे बड़ी हायर जॉब के लिए आप बने हो। तो चलो कोई बात नहीं, अभी जो है चलने दो और आगे की तैयारी करो। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।